हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं आनंद बात कर रहा हूँ। आपने सुबह सुबह हमारे एक पोल में हिस्सा लिया है। आप हमारे ग्रुप में भी शामिल है। द कम्यून लिविंग करके ग्रुप का नाम है। जी जी सर, ओशो वाला। नहीं, वो शो तो आपने कहाँ देख लिया मुझे नहीं पता। हाँ, पर चलिए, आपको उस ढंग से नजर में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां जी पर जी एक पोल रखा था जिसमें आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी। तो उस पर हम क्या बात कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बात कर सकते हैं। जी। तो मैंने ये पूछा था कि आप किस महापुरुष के विचारों से अब तक सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, और आपने ये कहा है कि कोई अन्य। तो कृपया वो कोई अन्य क्या है और उनके किस विचार से आप कैसे प्रभावित नहीं, हुए? हमारे जो गुरु जी हैं शिव कृपानंद जी महाराज, ओके। वो हिमालयन योगी हैं और उन्होंने 16 वर्ष तक जो है साधना करके हम्म। एक ऐसा सहज पद्धति का आविष्कार किया है जिसके माध्यम से आदमी 45 दिन में ध्यान करता है तो सहस्त्रार चक्र तक जो है पहुंच जाता है। हम्म। और ये अनुभूति हमको हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है नाम और रूप से जो है अतीत जो निर्गुण परब्रह्म है, ठीक है, हम्म। तो उसका अनुभूति जो है मतलब शास्त्रों में सबसे उत्कृष्ट बताया गया है, क्योंकि सगुण परमात्मा का तो खैर जो है ये आज्ञा चक्र तक की ही बात है। हम्म। तो उससे आगे की जो सहस्त्रार की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो सामान्य लोगों को पता भी नहीं है, और इस संसार में उसका विधि जो है सबसे पहले अगर लाने वाले हैं तो वही हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र तक तो बहुत सी ध्यान पद्धतियां हैं जो हम्म। है, लेकिन वहां तक जो है पहुंचने का जो ध्यान पद्धति किसी गुरु को, जो वर्तमान में जो भी गुरु है, चाहे रविशंकर हो, ओशो हो, या कोई भी हो, ठीक हम्म। है, हम्म। उन्होंने नहीं बताया। कहाँ पर जाने मतलब का पद्धति, कहाँ पर जाने का पद्धति उन्होंने बताया है? सहस्त्रार सहस्त्रार। ओके, तो ये सहस्त्रार पर आप जाना चाहते हैं या आप लोगों को भेजना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम तो पहले तो खुद जाएंगे, उसके बाद ही भेजेंगे ना। ओके, तो आप जा चुके हैं? नहीं, देखिए, हम तो बहुत लंबे समय से उनसे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जब से जुड़े हैं तब से जो है कई दिव्यानुभूति हमको हुआ है। नहीं 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 और नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। आपने अब तक जो बताया उसमें से मैं अपनी जो समझ है उससे ये समझा कि भाई सहस्त्रार तक जाने का उन्होंने कोई रास्ता खोज लिया है। रास्ता ही नहीं, उनके ध्यान पद्धति जो है, हाँ ठीक है, हाँ, रास्ता ही तो हुआ। वो रास्ता मतलब कोई तो सीमेंट का रास्ता नहीं, कोई कोई। नहीं नहीं, वो समझ गए सर। रास्ता मतलब कि उन्होंने एक फॉर्मूला खोज और लिया सबसे है। खास बात ये भी है सर उनमें, ठीक है। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। आपकी ही मैं बात को काट नहीं रहा हूँ, आपकी ही बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आपके जो गुरुजी है उन्होंने सहस्त्रार चक्र तक जाने का कोई मार्ग खोज लिया है। आप वही बता रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं? खोज लिए नहीं, ऑलरेडी वो पहुंचे हुए हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, उन्होंने वो पहुंच चुके, मतलब कि उन्होंने रास्ता खोजा तभी तो पहुंच पाए। जी जी और अब वो दूसरों को भी वहां पहुंचा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। ओके। तो वो दूसरों में आप भी शामिल है या आपके लिए अभी ये सुनना है कि हाँ उनके पास नहीं रास्ता है? नहीं नहीं, उसमें हम भी शामिल हैं। आप पहुंच चुके वहां? यद्यपि जो बताए हैं अनुभूति, वो तो अनुभूति कभी कभी होता है, नहीं नहीं, ठीक है, सुनिए सुनिए लेकिन सुनिए भाई साहब, भाई साहब थोड़ा हम स्ट्रेट बात करें। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? चितरंजन तिवारी। तिवारी जी, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो रास्ता खोजा उस पर वो चले और वो पहुंचे। अब जी। वो दुनिया की बेहतरी के लिए, आपके शब्दों में, ये चाहते हैं कि ये रास्ता जो है उस पर आप भी चले, दूसरे लोग भी चले। तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ कि क्या तिवारी जी, वो जो आपके महाराज है, उनके बताए हुए रास्तों से आप क्या सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए या अभी आपके लिए वो बाकी है? नहीं, देखिए, ऐसे तो सर हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते हैं कि पहुंच नहीं नहीं, गए सुनिए हैं, सुनिए ठीक सुनिए है, सुनिए सुनिए। लेकिन सुनिए निरंतर सर सुनिए अभ्यास सुनिए। का आवश्यकता है, अरे और भाई वो साहब, अभ्यास अरे हमसे भाई हो नहीं साहब, पा रहा है। अरे भाई साहब, भाई साहब, मतलब कि आप नहीं पहुंचे, इतना कहने में क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं पहुंचे हैं, चलिए मान लीजिए। हाँ, नहीं, नहीं मान कहाँ ले, आप पहुंचे हैं तो मैं मान लूंगा कि पहुंच चुके हैं, और आपका मैं सबूत नहीं मांगूंगा आपसे। आप जो भी बताएंगे मैं उसको सच मान लूंगा। जी जी। वैसे आपकी और मेरी बात रिकॉर्डेड लाइन पे है, आपको आपत्ति तो नहीं है ना इससे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके। तो अब आपके महाराज ने जो रास्ता उन्होंने ढूंढा, वो पहुंचे, और वो रास्ता उन्होंने आपको बताया, बट आप नहीं पहुंचे अब तक। हो सकता है कल पहुंच जाए, बट अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कुछ कुछ अनुभूति सर हमको भी होता है जो भाई साहब, उन्होंने भाई बताया साहब, है। अरे भाई साहब, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि यदि आप किसी ट्रेन में बैठे और अभी आपका डेस्टिनेशन, गंतव्य नहीं आया है, तो इसको नहीं आया ही कहेंगे ना, या आया है ही लेकिन कहें? गंतव्य आने से पहले सर जो है, जैसे कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना है और भाई दिल्ली साहब, और अरे भाई साहब, दिल्ली भाई साहब, स्टेशन अरे भाई दिल्ली साहब, स्टेशन पर अरे ट्रेन भाई रुकी साहब, नहीं है, लेकिन दिल्ली में अरे भाई एंट्री कर साहब, गए, ठीक है, तो पहुंच अरे ही भाई जाएंगे साहब, ना। अरे भाई साहब, भाई साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो तो दिल्ली गया हुआ व्यक्ति जानता है कि वो दिल्ली के करीब है, बट आप तो गए नहीं है।
नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपना अनुभूति बताया, ठीक है, वो अनुभूति मेरे साथ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अरे भाई करीब है। साहब, तो वो उनका जानना हुआ ना। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं पहुंचेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फिलहाल आपके जो महाराज जो है, उन महाराज ने जहां पहुंचना है वहां वो पहुंच गए। उन्होंने आपको रास्ता भी दे दिया और आपको जी। वहां खुशबू भी आने लगी, आप उसके करीब भी पहुंच गए, ये सारी बातें ठीक है। बट अभी नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है उसके करीब हो, बट ये करीब है, ये आपको अभी तो केवल भ्रम है ना, अभी तो केवल आपको ऐसा लगता है कि आप करीब है। नहीं नहीं, कोई भ्रम नहीं है सर। जैसे वो जो है एकाकार हो चुका है उस परमात्मा के साथ, उस वैश्विक चेतना के साथ, हम एकाकार नहीं हो पाए हैं, अरे क्योंकि भाई हम कुछ। साहब, अरे भाई साहब, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, वो एक हो गए, वो उस जगह पर पहुंच गए। बट अभी आप उस जगह पर नहीं है, हो सकता है करीब हो सकता है दूर हो, ये जो भी है। जी। तो अब आप उस जगह पर पहुंचेंगे जो जहां कर पर कि अभी नहीं पहुंचे हैं, बट जी। आपने जो मार्ग चुना है उस मार्ग से वहां पहुंचेंगे। ये आपने भ्रम जो पाला, उसको पालने की कोई खास ठोस वजह है क्या आपके पास? हाँ, क्योंकि हम जो है अभी तक 4,000 पुस्तकों का अध्ययन कर चुके हैं 27 की उम्र में। और उसके साथ जो है कई पर्सनली आध्यात्मिक गुरुओं से भी मिले हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ करीब करीब सभी वेदांतिक पुस्तकों का मेरा अध्ययन भी रहा है। उस हिसाब से तो सर जो हमको चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अध्यात्म में पहुंचना मतलब क्या सर, एक आपका संपूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त कर लेना। तो वो चीज जो है हम बहुत से लोगों के पास गए और संपूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त नहीं हुआ था, वो इनके सानिध्य में जाने के बाद हमको हुआ। नहीं हुआ हमको नहीं है। अरे भाई साहब, भाई साहब, ये होगा या हुआ है, हो चुका है या होगा? नहीं नहीं, देखिए वो सर, आप थोड़ा यहाँ पे आप भी भ्रम में हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो किसी भ्रम में। सुनिए सुनिए, क्योंकि देखिए। अरे भाई साहब, भाई साहब, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप यदि पहुंचे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप यदि पहुंचने वाले हैं तब भी मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा सर हूँ कि सुन तो लीजिए। मेरे लिए तो संपूर्ण समाधान की स्थिति मेरे गुरु के माध्यम से मिला, क्योंकि ओशो का तो भी इतना हम कई हड़बड़ा 3-4 क्यों सौ रहे? पुस्तक हम अध्ययन तो कर इतना चुके हैं, ठीक है। हड़बड़ा क्यों रहे हैं? नहीं, हड़बड़ा नहीं रहे सर, थोड़ा कहीं निकलना था इसलिए हड़बड़ा रहे हैं। नहीं, अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है तो पहले वो पकड़ लीजिए, हम इसको बात को कंटिन्यू करेंगे, और अ, यदि आपकी अनुमति है नहीं, तो ही एक मैं हम। निकलना था हवन में, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है, क्योंकि हम हाँ हाँ, पेशेवर पंडित जी आप भी हैं। कहाँ पर है अभी? इतना मत कापिए। अभी तो सर हम निकल रहे हैं जस्ट बाइक से। नो प्रॉब्लम, तो आप अपना जहां जाना है वहां चले जाइए, और फिर फ्री होके मुझे फोन करिए, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे समझ से सर तो संपूर्ण समाधान की स्थिति ही सब कुछ होता है, और अरे एक भाई चीज साहब, हमको यहाँ से अरे मिला। भाई साहब, भाई साहब, आपके हिसाब से जो भी होता हो, बट आपने शुरू में ये कहा मुझे कि भाई ये सहस्ता तक पहुंचने की बात थी, और और वहां यही तक। नहीं, हमारे गुरु का एक और खासियत है कि उनके फोटो के करीब जो है दीपक जलाकर बैठिएगा, तो जो आदमी ध्यान कभी जिंदगी में नहीं किया हो उसको भी ध्यान लगने लगता है। अरे भाई साहब, अभी आप सहस्त्रार की बात को छोड़ के दूसरी बात करना चाहते हैं तो मैं न, उस पर भी न, आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर, सहस्त्र तक कैसा पहुंचेगा, उड़ के तो पहुंचेगा नहीं ना, उसके लिए तो एक क्रमबद्ध तरीका होता है अरे ना। भाई साहब, और आपने वो ध्यान बात कीजिएगा सुनिए, तभी पहुंच सुनिए पाइएगा ना, सुनिए। लेकिन वो ध्यान पद्धति जो है, ध्यान लगेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे। अरे तो पर ध्यान भाई लगाने के लिए साहब, उनके गुरु का आभा मंडल ही जो है बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। अरे भाई और उनका आभा साहब, मंडल के अरे भाई सानिध्य में साहब, बैठने के बाद ध्यान लगने लगे अरे तभी भाई ना पहुंच साहब, पाइएगा आप। आप जो बात कर रहे हैं उस बात से क्या आप वहां तक पहुंचे, मेरा यही तो सवाल है। हम सर अपने आप में संतुष्ट हैं, और अगर आत्मज्ञान की परिभाषा हमसे कोई पूछे तो हम तो यही कहेंगे कि जो है अरे भाई आपका साहब, समस्त जो है। अरे भाई साहब, देखिए, ये सहस्त्रार की बात मैं लाया या आप लाए, कौन लाया? सर सुनिए ना, डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि ये सब अंतहीन बातें हैं, ठीक है। अगर बातचीत करते रहेंगे तो जो है बहुत लंबे समय तक जो है विचार विमर्श इस पे करना होगा। और हम जब फ्री होंगे तो आपसे जरूर बात करेंगे, ठीक चलिए, है। नमस्कार। नमस्कार।